अरे, कहाँ भागी जा रही हो? दिया को तेज तेज कदमों से जाते हुए देख पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली सुरेखा उसे आवाज लगाते हुए बोली। मरने जा रही हूँ, दिया ने बड़बड़ाते हुए जवाब दिया। अरे वाह, मरने और इतना सज धज कर, चल अच्छा है। आज यमदूतों का भी दिन अच्छा गुजरेगा, सुरेखा चुटकी लेते हुए बोली। मैं परेशान हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। दिया सुरेखा को घूरते हुए बोली। अभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, तुमसे शाम को निपटूंगी। अरे हुस्न की परी, इस बेचारी को भी आज करोल बाग की ओर जाना है। यदि महारानी का कोई एतराज न हो तो यह नाचीज उनके साथ चलना चाहती है। दीनहीन होने का अभिनय करते हुए मासूमियत से जवाब दिया। चल बढ़िया, ये औपचारिकता निभाने वाली सुरेखा का पीठ पर हल्का सा ढोल जमाते हुए बोली। एक तू ही तो है जो मेरा दुख दर्द समझती है। बातों बातों में दोनों पड़ोसन कम सहेलियां कब बस स्टैंड पहुंच गई पता ही नहीं चला। कुछ देर में करोल बाग वाली बस आई। एक तो ऑफिस टाइम, ऊपर से सुरक्षा के मुंह की तरफ बढ़ती हुई दिल्ली की आबादी। जिधर देखो भीड़ है, धक्का मुक्की के दोनों सहेलियां बस सवार हो गई। संयोग अच्छा है कि दोनों सीटों वाली एक लेडीज बर्थ खाली थी। थैंक गॉड, कुछ तो अच्छा हुआ, कहते हुए दिया सुरेखा का हाथ पकड़कर झट से उस खाली बर्थ पर लपक पर विराजमान हो गई। सुरेखा, कुछ तो अच्छा हुआ ये सब करके वो ऐसा क्यों बोल रही हो? चल अब साफ साफ बता क्या हुआ। अरे यह चाँद का चेहरा आज सूझा हुआ कैसे है? दिया, अरे क्या बताऊँ, घर में किसी को मेरी तनिक भी परवाह नहीं है। मैं सिर्फ पैसा कमाने की मशीन हूँ, सबकी सेवा करने वाली नौकरानी हूँ। अरे इतना गुस्सा क्या हो गया? सुरेखा उसे प्यार से अपने से चिपकाते हुए बोली। आज सुबह से थोड़ी ज्यादा देर क्यों सो गई? घर का पूरा माहौल ही बिगड़ गया। देर हो जाने के कारण भागम भाग में ऑफिस जाने के लिए नहाने जाने से पहले इनके लिए कपड़ा निकालना भूल गई तो महाशय तौलिया लपेटे तब तक बैठे रहे जब तक मैं वॉशरूम से निकल नहीं आई। और इस भाग दौड़ के बीच इतनी मुश्किल हो गई कि नाश्ता बनाया उसे भी बिना किए, ये कहते हुए ऑफिस चले गए कि आज शर्ट पैंट निकला ना होने के कारण तैयार होने में देरी हो गई। इधर साहबजादे तनीस आलू गोभी की सब्जी नाश्ते में दिया तो मुंह फुलाकर बैठ गए कि रोज रोज एक ही तरह की सब्जी खाना खाने को मिलती है, मशरूम क्यों नहीं बनाया। उधर बिटिया रानी को रोज यही शिकायत रहती है कि आप रोज एक ही तरह का बहन जी स्टाइल की चोटी करती हो। मेरी फ्रेंड्स की मम्मियाँ रोज नए नए स्टाइल की उनकी हेयर डिजाइन बनाती हैं, बस सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। कोई ये नहीं पूछता कि मैंने नाश्ता किया या नहीं, टिफिन में क्या लेके जा रही हूँ, मेरी ड्रेस कैसी है, कहीं मुझे चोट तो नहीं लग रही है। सबको बस इतनी सी चिंता है, अपनी अपनी चिंता है। ये कहते कहते आंखों में आंसू भर आए। अरे परेशान मत हो मेरी ब्यूटी क्वीन, अव्वल तू खुद इतनी सुंदर है कि कुछ भी पहन ले तो हीरोइन ही लगेगी। और घर में जो सारे लोग तुझसे फरमाइश करते हैं उसकी वजह उनका तुझसे लगाव है, वो तुझ पर भरोसा करते हैं। सुरेखा उसे प्यार से समझाते हुए बोली। बस बस रहने दे, मैं समझाती हूँ, ये सब कहने की बातें हैं। यहाँ मेरी जान भी जाए ना तो किसी को कुछ भी आपत्ति नहीं होगी। जरूर मुझसे कोई न कोई काम पड़ा होगा। दिया का उबाल कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच में अगले स्टॉप पर बस रुकते ही उसके ऑफिस में डेली वेज वर्कर काम करने पर प्यून काजल किसी तरह जगह बनाते हुए उसमें दाखिल हो गई। लेडीज सीट की ओर पहुंचकर बस के हैगिंग हुक को पकड़कर वह खड़ी हो गई। अब भी वह आंचल से अपना पसीना पोंछ ही रही थी कि दिया ने पूछा, अरे काजल कैसी हो? दिया की आवाज सुनकर काजल चौंक कर उसकी ओर मुड़ते हुए बोली, अरे मैडम, आप भी इसी बस में हैं? नमस्ते। दिया को देखकर उसके चेहरे पर सदैव छाई रहने वाली मुस्कान कुछ और खिल गई। दिया, नमस्ते। तुम तो रोज मैं 9 बजे दफ्तर पहुंच जाती हो, आज लेट कैसे हो? काजल, मैडम दरअसल आज के बेटे को 10वीं का बोर्ड परीक्षा शुरू हुई है। वह जिद कर रहा था कि उसके मम्मी पापा उन्हें छोड़ने एग्जाम सेंटर पर आएंगे, आप भी मेरे साथ चलिए। बस वह इतने लाड़ से बोल रहा था कि मैं उसे मना नहीं कर पाया। पहुंचाने चली गई, इसलिए थोड़ी देर हो गई। सारा दिन। अरे दिया कोई बात नहीं, मैं अभी तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे पति तो बेटे के साथ जा सकते थे ना? अभी काजल का कोई जवाब दे पाती कि वह सुरेखा की ओर मुड़ते हुए बोली, देखो हर घर की यही कहानी है। औरत घर का भी काम करे और बाहर का भी, और पति एक भी काम एक्स्ट्रा नहीं कर सकते क्योंकि वो मर्द है। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। अभी काजल आगे कुछ और बोल ही रही थी कि दिया ने कहा, अब पति की तरफदारी करना छोड़ो। पति को हमेशा परमेश्वर पूजनी और उनकी
जातियों को पर्दा डालने की कोई नतीजा नहीं है, उनकी कोई मनमानी बढ़ती जा रही है, वो बिफरने में लगे। नहीं मैडम, मैं उन्हें बचा नहीं रही हूँ। दरअसल पिछले साल ऑटो चलाते समय उनके बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उनका दाहिना हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इसलिए बाहर के काम में उन्हें दिक्कत होती है, किंतु वे घरेलू कार्य में मेरा पूरा सहयोग करते हैं और मुझे अपने परिवार के लिए कुछ भी करना बहुत अच्छा लगता है। काजल की बात से विस्मित दिया एकदम सन्नाटे में आ गई। दिव्यांग और बेरोजगार पति, छोटी सी तनख्वाह में पूरे परिवार का गुजारा करने वाली काजल क्या उसमें कम चुनौतियों का सामना कर रही थी? लेकिन 1 इंच की मुस्कान लिए घर और बाहर दोनों जगह का काम इतनी हंसी खुशी संभाल रही थी। इधर काजल बोले जा रही थी कि मैडम, बच्चों और पति का जब अपनी इच्छा और परेशानी मेरे सामने रखते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इस घर की धुरी हूँ। उनका मुझ पे कुछ अपेक्षा रखना मेरे होने का एहसास कराता रहता है। काजल की सहज बातों ने अनजाने में ही दिया के अंदर धधक रही क्षोभ को गुस्से में अग्नि ज्वालों में मीठी फुहार में बुझा दिया। सच में काजल ने कितनी आसानी से उसे समझा दिया था कि पति और बच्चों की फरमाइशें और उनका उस पर निर्भर होना, उसे परेशान करना, ये सब बल्कि उसे जुड़े रखने की निशानी है। एक क्षण के लिए उसने कल्पना कर ये देखा कि पति अगर बच्चे अपना अपना काम करने में व्यस्त है, कोई अपनी डिमांड पूरी करने के लिए ना तो उसकी चिरौरी कर रहा है, ना कोई तनुक कर मुंह फुलाए बैठा है। अभी कुछ क्षण पहले तक इन्हीं फरमाइशों से बुरी तरह खींची हुई दिया ने दिल इस कल्पना से ही घबरा उठा था। वह स्वयं ही दृढ़तापूर्वक बोली, लेट्स हैव ए न्यू बिगिनिंग। पश्चाताप की बूंदें गुस्से और खींच को उपजे की उसकी आंखों में सूखेपन की तर कर रही थी। तभी उसके मोबाइल फोन की रिंगटोन बजी। देखा तो पति अजय की कॉल थी। उसको हेलो कहने बोली, दीपू, आज सुबह सोते समय तुम बिल्कुल इंद्रलोक की परी लग रही थी। तुम्हें नींद से जगाकर यह मौका खोना नहीं चाहता था। अजय की बातें सुनकर इस भीड़ पे भरी बस में उसके गाल पे सर में से गुलाबी हो उठे। वह धीरे से बोली, बस बस ठीक है, शाम को समय से घर आ जाना। आज मैं आपके पसंद के केले के कोफ्ते और लच्छा का पराठा बनाऊंगी। तनिष के लिए मशरूम बाय। आज बाय स्वीट हार्ट, फोन रखते हैं। उसने सुरेखा के साथ मिलकर 2 सीट वाली बर्थ पर थोड़ी सी जगह बनाई और काजल का हाथ पकड़कर उसे सीट पर बैठाते बोली, आओ काजल बैठो, तुम भी खड़े खड़े थक गई होगी, हम साथ साथ चलेंगे। काजल पहले थोड़ा हिचकी, लेकिन दिया के आत्मीय नियंत्रण से उसका संकोच भी करवा निकला। काजल, थैंक्स दी, आपका परिवार बहुत लकी है। दिया, धन्यवाद पर भला है वो क्यों काजल, जब आप बाहरी लोगों का इतना ध्यान रखती हैं तो आपके घर वालों का तो किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। काजल की हथेली को धीमे से दबाकर उसने मौन धन्यवाद होते हुए खुद से बोली कि थैंक्स काजल, मेरे संसार में मुझे अपने वजूद का एहसास कराने के लिए। दिया ने ये सब कब काजल की तरह 1 इंच सच्ची वाली मुस्कान खिलाई। उसे मुस्कुराते देख सुरेखा बोली, अब लग रही हो ना सच्ची ब्यूटी क्वीन। दुनिया में बेखर बस इस लेडीज बर्थ पर एक साथ 3 मुस्कान खिल गई। इधर अच्छी तरह चिकनी सड़क पाकर बस की रफ्तार भी तेज हो गई। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।